So good morning, all of you. Exercise 14.3, page number 258, question number 5. The following table gives the lifetime of 400 neon lamps. कितने neon lamp है? 400. थोड़ा distance रखो. Lifetime in hour 300 to 400. ये आपका क्लास इंटरवल टाइप का दिया हुआ है. 400 to 500, 500 to 600, 6 से 700 और नंबर ऑफ लैंप्स भी दिया हुआ है. ठीक है. अब ये जो आपका इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है, इससे रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम. इसको हिस्टोग्राम बनाना है इस इंफॉर्मेशन से. तो हिस्टोग्राम कौन कौन बनाना जानते हैं? हाथ उठाएंगे तो 1 2 3 स्टूडेंट. चलिए आज सब लोग सीख लेंगे. हाउ मेनी लैम्प हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर. तो आपका ये टेबल जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 में, तो इसमें आपका बार ग्राफ नहीं बल्कि हम हिस्टोग्राम बनाएंगे. इधर बना दिए एक्स एक्सिस और इधर एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और वाई डैश. ये आपका ओरिजिन है. स्टार्टिंग हुआ है 300 से 400 और 1000 तक गया है. यहाँ 3 बना दिए और 10 का इंटरवल बना दिए. कितने का? 10 का ग्राफ पेपर पर इंटरवल रहता है, उसको हम लोग 100 मान लेंगे. तो 3 4 5 6 7 8 9 10 12. अब देखिए 300 से स्टार्ट करो. हम यहाँ क्यों बनाए? क्योंकि यहाँ पर 300 से 400 आपका रहेगा इंटरवल, और यहाँ उतने में हम 300 मान दिया, यहाँ 100 मान दिया. डिफरेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पर फिर 400 बाद क्या होगा? 400 से 500 600 700 800 900 और 1000. आगे की हमको जरूरत है नहीं. अब आते हैं वाई एक्सिस में. मैक्सिमम कितना गया है? 86 गया है. मैक्सिमम 86 नंबर ऑफ लैम्प. तो नंबर ऑफ लैम्प 86 है. तो चलिए यहाँ भी हम 10 का ही बनाते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90. हिस्टोग्राम बनाने के लिए पहला इंटरवल 300 to 400. नंबर ऑफ लैम्प्स क्या है? देखिए नंबर ऑफ लैम्प्स 40. तो 300 से 400 40. अब देखिए ग्राफ पेपर पर यहाँ पर 10 स्मॉल डिवीजन में डिवाइड होगा. तो हम 10 के बाद कितने स्मॉल डिवीजन ले लेंगे? 4 ले लेंगे. तो 10 और प्लस 4 14 होगा. 14 के सामने जस्ट आ जाओ. ये आपका बन गया. यहाँ पर लिख भी सकते हो 14. ठीक है. सेकेंड आप हिस्टोग्राम में आओगे 400 to 500. देखिए कंटिन्यूअस में है 400 to 500. कितने हैं नंबर ऑफ लैम्प्स? 56. आपका 50 है और इसमें 10 स्मॉल पार्ट में डिवाइड है. कितना स्मॉल पार्ट लेंगे? 6 लेंगे. तो 56 स्केल रखना है और स्केल से सीधा स्ट्रेट लाइन से आप मिला दो. और यहाँ लिख भी देंगे 50. यही आपका हिस्टोग्राम बन रहा है. दूसरे से अटैच जो आप कर, उसमें केवल इंफॉर्मेशन था कि एक हम छोड़ के बना देंगे. इसमें बार ग्राफ है. यहाँ पर आपका एक दूसरे का सब अटैच है. क्योंकि क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस में 300 400 400 से 500. नेक्स्ट है आपका 500 to 600. 500 to 600
कितना है 60 है, क्या है 60। तो 60 के 10 थोड़ा सा इसलिए बढ़ जाएंगे, क्या लिखिए यहाँ पर 60, हिस्टोग्राम आपका बन रहा है। नेक्स्ट आपका है 600 to 786, 600 to 786। लिख दीजिए 86, इसमें हम क्या कर सकते हैं, मेक द प्रॉब्लम तो तुम लोग देख रहा है, हाँ हाथ को देखो दिखा रहा है पीछे से कोई, है ना। जानते हो हम लोग बैक कैमरा में क्यों ले रहे हैं क्लास, आगे से लेते हैं तो सब लेटर जो हम लिख रहे हैं ना सब उल्टा दिखा रहा है। हालांकि जो लोग स्टूडेंट सब ठीक देखेगा, लेकिन वही रिकॉर्डिंग में से उल्टा आ जाए, रिकॉर्डिंग में। तो 600 to 700 कितना हो गया 86। म्यूट हम, हेलो हेलो, देखिए उस सब का आवाज थोड़ा सुनते हैं। हेलो, अब यहाँ नेक्स्ट है 700 to 800, बताओ 74, 74, 70 के जस्ट सामने यहाँ 74 दे दी। नेक्स्ट है 800 to 962, यहाँ पर 60 से थोड़ा सा एक होगा, 900 to 1048, 50 से थोड़ा सा 0। यही आपका लास्ट था, इसको डिफरेंट कलर से सेव भी कर सकते हो, काला इससे करके दूसरे डॉटेड लाइन से करके थर्ड आप कुछ सिंबल बना सकते हो। यही आपका कला है हिस्टोग्राम, ये समझ में आ गया हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम समझ में आ गया। इसमें किसी को प्रॉब्लम क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आगे देखिए इसी में कुछ क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, हम रिप्रेजेंट करते हैं हिस्टोग्राम। दूसरा है कि हाउ मेनी लैम्प हैव द लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर, तो 700 आवर से मोर, तो 700 से 800 वाला आएगा, 800 से 900 आएगा, और 900 से 1000 आएगा। तो 700 से 800 कितना है 74 है, प्लस 74 के बाद आपका क्या था जी, 74 के बाद 62 और 48, तो प्लस 62 और प्लस 48, ये सब ऐसे आपका लैम्प, नंबर ऑफ लैम्प्स हैं जो 700 से उसका लाइफ जो टाइम है मोर है, इसको ऐड करोगे तो आएगा 4 to 6 और प्लस 8, यही आपका आंसर हो गया 184 लैम्प, जो कि 700 से मोर आवर ये काम करेगा। 700 से जो एरर था 700 से तीनों को ऐड कर दिए, अगर आता लेस देन 700 तब किसको ऐड करते, लेस देन 700 तो आपका 56, 60, 56 और 14 लैम्प है जो 700 से कम वर्क करेगी।
ओके, तो ये आपका हिस्टोग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन भी उसमें अटैच रह सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, है ना। The following tables give the distribution of a student of 2 sections according to marks obtained by them। एक सेक्शन ए और सेक्शन बी है। आपके यहाँ कितना सेक्शन है? 10 सेक्शन है, और यहाँ पर आपका 2 ही सेक्शन है, ए और बी। तो ए बी में मार्क्स रिप्रेजेंट किया गया है 1 to 10, फ्रीक्वेंसी है 3 का, 10 to 29, 20 to 30, 17 to 17 क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। फिर 30 to 40 12, 40 to 59 ये सेक्शन ए का स्टूडेंट का टेबल दिया हुआ है मार्क्स आने के बाद। मान लो कोई सब्जेक्ट लिखा नहीं है लेकिन मार्क्स ऑब्टेन बाय देम। उसी ढंग से सेक्शन बी 0 to 10 5 स्टूडेंट, 10 to 20 19, 20 to 30 15, 30 to 15 10 और 40 to 51 स्टूडेंट। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शन इन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मैंने आपको ऐसा हिस्टोग्राम नहीं बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। आप नया चीज सीख रहे हो। फ्रॉम द 2 polygons कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शन। पॉलीगॉन एक लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए। तो पहले आप टेबल से रिप्रेजेंट कीजिए, जैसे सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में पहला आपका है मार्क, जिसको क्लास इंटरवल कहेंगे। कितना है? 0 to 10, 10 to 10 to 20, 20 to 30। हाँ सर, हाँ हाँ बोलिए। नहीं समझ में आ रहा है आपका, हम रूम में आ जाइए सर। हम 15 रूम नंबर में है, आवाज ही नहीं आ रही है। यार अब देखिए किसी का कॉल उठा लिया है, अब जो भी हमारा आवाज और बच्चे कम सुनेंगे। ऐसा तो है, लोग वीडियो बना रहे हैं, बीच में करेंगे सब वीडियो खराब हो जाएगा सर। ऐसे भी खराब हो गया वीडियो, लोग बीच में कर देते हैं। जान रहे हैं ये वीडियो यहाँ बनता है, बीच बीच में कॉल कर रहा है। जब हमारे ऐसे बच्चे नहीं सुनते हैं कॉल करेंगे। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, ये मार्क्स है। बताओगे क्लास मार्क इसका क्या होगा? इसका कोई क्लास मार्क बताओगे? क्लास मार्क निकालने के लिए आप लोग जानते हैं, इसको हम लोग मीट पॉइंट कहते हैं।
कैसे करेंगे? दोनों को सम करके दूसरे डिवाइड करेंगे। क्लास में कितना है? 5, 15, 25, 35 और 45। ऐसा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था। कितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी? दो इसका फ्रीक्वेंसी देखो दिया हुआ है 3, 9, 17, 12 और 9। यानी आप जब ग्लोबल बनाओगे तो ये सब एक्स एक्सिस वैल्यू वाई एक्सिस कितना आ जाएगा? 5, 3, 59, 25, 70, 35, 12 और 45 और 9। 45 और 9। ये सेक्शन एक आपको देगा। अब सेक्शन बी में आए। सेक्शन बी में ये तो आपका सेम रहेगा, क्लास पार्ट को भी इंटरवल आपका सेम दिया हुआ है। केवल आपका फ्रीक्वेंसी ये आपका एक्स एक्सिस हुआ और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। कितना कितना दिया है? 5, 19, 15, 10 और 1 दिया हुआ है। इसका में ग्राफ लोगे ये वाई एक्सिस होगा और ये एक्स एक्सिस होगा। क्या होगा? 5, 5 दूसरा 15 और 19, थर्ड 25 और 15, फोर्थ 35 और 10 और फिर 45 और 1। 45 और 1। ठीक है? ये आपका एक्स एक्सिस हुआ और ये आपका वाई एक्सिस हुआ। ग्राफ का पॉलीगॉन जो लेंगे, पॉइंट लेंगे, कोऑर्डिनेट लेंगे, तो ये देखो आपका दोनों का सेम रहेगा। 5, 15, 25, 35, 45। इसका भी एक्स आपका सेम है। तो आपका वाई एक्सिस जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट वो आपका चेंज हो गया। इसका भी 3, 9, 17, 12, 9 और इसका भी 5, 19, 15, 8 और 9। अब यही दो कोऑर्डिनेट की जरूरत है। इस दोनों कोऑर्डिनेट का ग्राफ बनाओगे। इसको नोट कर लिए, जल्दी नोट करो। जब इसको हटाएंगे तब तो आप पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। इसको जल्दी हटाइए, इसको जल्दी हटाइए। उसके बाद पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट करना है। हटा लिए, जल्दी नोट किया। अब हमको ये दोनों कोऑर्डिनेट की जरूरत है। ये सेक्शन ए का था। ये आपका है ये क्या है? ये सेक्शन का 1 सेक्शन ए और सेक्शन आपका क्लास इंटरवल क्या है? अप टू 50 तक गया। देखिए एक्स एक्सिस पर नहीं के बराबर है वाई और वाई 0, 10, 20, 30 थोड़ा सा और बढ़ सकता है। 10, 20, 30, 40, 50। दूसरा है मास गया है मैक्सिमम कहां तक गया बताओ तो? फ्रीक्वेंसी सेक्शन ए का गया है 17 मैक्सिमम और सेक्शन बी का गया है 90, है ना? हम दोनों का लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20।
यही तो होता है। थोड़ा सा और कुछ ऐसा देख लो इसको। नेट भी नहीं काम करता है, अब जियो भी काम नहीं कर रहा है। चलिए, हाँ देखिए, तो पहला आपका सेक्शन ए में क्या प्रॉब्लम है, 5 और 3 ये पॉलीगॉन बना रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो आपका 5 3 तो 0 से 5 10 15 20 25 इधर तक है। ये आपका 5 है और यहाँ आपका 3 है, 3 आपका इस कोऑर्डिनेट पर है, 2 और 3 के ऐसे डॉट में भी काउंट कर दीजिए। सेकेंड सेक्शन में क्या है, 15 और 19, x हो गया 15 और 19 कहां जाएगा, 18 और 20 के मिडिल में आएगा, सीधे 19 यहाँ कोऑर्डिनेट करा गया। थर्ड 15 25 और 17, 25 और 17 25 और 17 ग्राफ पेपर रहेगा तो आप इसको डायरेक्ट ले सकते हैं। फिर 35 और 12, चलिए 35 आ जाएगा, 35 30 35 40 45 होगा ना, 35 40 और 45 यहाँ पर आज हम लोग 35 चलिए दो कोऑर्डिनेट हम इस कोऑर्डिनेट को जो लिख चुके हैं, दो कोऑर्डिनेट ठीक ले चुके हैं। फोर्थ आपका कोऑर्डिनेट है हाँ 25 और 20, चलिए 25 और 70 ले चुके हैं। इसके बाद 35 और कितना है ना बताओ, 35 और 12 आपका आ रहा है 35 और 12, यानी कि डॉट दे करके 35 और 12। लास्ट है 45 और 9, 45 और 9 ऐसे लिख लो, 45 और 9। हम सेक्शन ए को हटा सकते हैं, सेक्शन बी का कोऑर्डिनेट लेंगे, दोनों रिप्रेजेंट करना है। सेक्शन बी का हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 5 तक वाला, सेकंड है 59 पे, थर्ड है 25 और 15, फोर्थ है 35 और 10 और 45 और 1। अब देखिए इसको आप 3 हैंड से ऐसे मिला लोगे, ये आपका 5 ऑर्डर था, पहले आप इसको यहाँ से ऐसे मिलाओ, सेकंड थर्ड कितने कोऑर्डिनेट था, 4, एक कौन सा दिया इसका, 5 कोऑर्डिनेट था ना। लास्ट में आपका था 45 और 45 और 9, 45 और 9, 16 और 9, हाँ चलिए 15 और 9 आपका चुका है। तो जरा सा इसको हम लोग चेंज कर देंगे, पहले आपका ये गया, ठीक है ये है ना, इसके बाद ये नहीं होगा तो 15 और 9 होगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर हमने कर देंगे उसकी आपका किया 15 बना गया तो 15 का जरा सा इधर आएगा। चलिए दूसरा कोऑर्डिनेट है 5 5, यहीं से स्टार्ट होगा, यहाँ में आपका 5 5 5 है, 5 5 आपका यहाँ पर आ जाएगा ना। एक सेकंड क्या है 15 और 19, 15 और 19, 16 और 9, अभी इसके सामने आ जाओगे सेकंड को, थर्ड 25 और 50, 25 और 15 यहाँ जाओगे। फिर आपका है
35 और 10, 35 और 10 और लास्ट है 45 और 1। इसको यहाँ से रन करके, इसको यहाँ से रन करके, थर्ड 4। ये जो कहलाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाता है। तो इसको आप अच्छे से ग्राफ पर बनाओगे तो आपका एग्जैक्ट आएगा, है ना, यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आएगा। ओके।